हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया मैंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट रीडिंग कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कहाँ पर स्टक है। पहले मैं एक आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हर किसी की जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती। कोई सोलमेट जर्नी में होता है, कोई कार्मिक जर्नी में होता है, कोई अपना हायर सेल्फ की जर्नी में होता है। सबकी जर्नीज़ अपनी अलग अलग हैं। तो अगर आपको अपनी सोल जर्नी का नहीं पता है तो उसके लिए आप अपनी टैरो कन्फर्मेशन करवा सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिया है। और ये जो आज की रीडिंग है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कहाँ पर स्टक है, ये जर्नल रीडिंग है जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों के पास जाती है ये वीडियो, और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वही वाले कार्ड्स जो हैं इस रीडिंग में पिक होते हैं। ये कलेक्टिव एनर्जी के कार्ड्स हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल ब्लॉकेजेस चेक करवानी है तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल प्राइवेट पेड रीडिंग भी जो है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितनी रेजोनेट हो आप उतना ही लें। ज़बरदस्ती हर ब्लॉकेज को अपनी ब्लॉकेज बनाने की कोशिश आप ना करें। फाइन, सो लेट्स सी, जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपकी जर्नी कहाँ पर स्टक है। चाहे ये डीएम देख रहे हो इस वीडियो को, चाहे डीएफ देख रही हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी कहाँ पर स्टक है। ये चाहे डीएम की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, चाहे डीएफ की ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, वो आप अपने साथ रेजोनेट कर लेना। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। द यूनिवर्सल साउंड ओम। Embrace light and sound, open to divine guidance. Adi Shakti, embracing the realm of infinite possibilities. Adi Yogi, embarking on the path of yoga. Bull Nandi, सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। काफ़ी एनर्जीज डिस्टॉर्टेड है। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज गाइड मी। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी जर्नी कहाँ पर स्टक है। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ओके, आप ना अपने पास एक कॉपी पेन रख लो, अपनी ब्लॉकेजेस को नोट डाउन कर लो। सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लॉकेज आई है, थर्ड आई चक्रा जो है वो आपका ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप अपनी इल्यूजनरी स्टेट से जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे हो। किस तरह की इल्यूजनरी स्टेट है? डिवाइन आपको रियलिटी बता रहा है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कहाँ पर स्टैंड करती है, लेकिन आप अपने ही इल्यूजन्स में जो है वो गुम होए हो। डिवाइन आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं कर रहे, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और आप किस तरह से अपने मन को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, मेरे पार्टनर तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो बस बताते ही नहीं है। बहुत प्यार करते हैं, वो बस बताते ही नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रहे हो, अपने इल्यूजनरी स्टेट में रह रहे हो ताकि आपको पेनफुल रियलिटी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरह की सिचुएशंस बनती हैं, हालात बनते हैं, डिवाइन आपको बार बार इस चीज़ के लिए चौकन्ना कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपकी कोई कदर नहीं है। ये टाइम नहीं है कि आप अपनी थोड़ी सी भी एनर्जी अपने पार्टनर पे वेस्ट करो। आप अपनी इस इल्यूजनरी स्टेट से बाहर आ नहीं पाते हो और आपकी थर्ड आई चक्रा जो है वो ब्लॉक रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही। डिवाइन एक ट्रिगर दे रहा है, आप नहीं सीख रहे हो, दूसरा ट्रिगर दे रहा है, नहीं सीख रहे हो, तीसरा ट्रिगर मिल रहा है, नहीं सीख रहे हो। यूनिवर्सल सिचुएशंस चेंज होती जा रही हैं, लर्निंग आपकी हो नहीं रही, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो नहीं रही बेसिकली। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। थर्ड आई चक्रा के लिए आप लोग ओम चैंटिंग्स करें। हर रोज़ ओम का उच्चारण करना अच्छा है। और जो लोग चैंटिंग्स नहीं कर सकते वो लोग ओम चैंटिंग्स यूट्यूब पर प्ले करें एंड उसको आप बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह सुनें। ठीक है,
दूसरी चीज़ आपको फ़ियर ऑफ लोनलीनेस है, जिसकी वजह से आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ती। तो जो भी डीएम और डीएफ चेजिंग एनर्जी में स्टक हैं, अगर आपको लगता है कि इस इंसान के बिना मेरा क्या होगा, मैं इसके बिना कैसे रह पाऊँगी, मैं इसको चेज़ करती हूँ, मैं 1 मैसेज, 2 मैसेज, 20 मैसेज, 50 मैसेज, 100 मैसेज, 200 मिस्ड कॉल, मैं सब करती हूँ, कभी ईमेल करती हूँ। तो जो भी लोग इस तरह की चेजिंग एनर्जी में हैं कि इसके बिना मेरा क्या होगा, आप सब लोगों की सबसे बड़ी ब्लॉकेज है फ़ियर ऑफ लोनलीनेस। आपको लोनलीनेस से डर लगता है कि मैं अकेले कैसे रहूँगी। आपको उस पर्सन से मतलब नहीं है, वो पर्सन ना होता तो कोई और होता, ठीक है। आपका ट्विन फ्लेम ना होता तो आपको सोलमेट होता। आपको बेसिकली कोई ना कोई चाहिए। आपको खुद के साथ अकेले रहने से डर लगता है। इस फ़ियर को आपके लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपनी सेल्फ़ केयर एंड सेल्फ़ लव एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा बढ़ा दें, अपने आप को सेल्फ़ पैम्परिंग एक्टिविटीज़ में डालें। और अगर आपको नहीं पता सेल्फ़ केयर एंड सेल्फ़ लव कैसे होता है, तो उसके लिए मेरे चैनल पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, सेल्फ़ केयर सेल्फ़ लव कैसे करें इनर वर्क की प्लेलिस्ट में, तो वो वाली आप वीडियो ज़रूर देखें। और थर्ड आई एक्टिवेशन की भी एक वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, तो थर्ड आई एक्टिवेशन की वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें 8 से 10 मेथड बताए हैं थर्ड आई एक्टिवेशन के। नेक्स्ट आपकी ब्लॉकेज है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टक हो गए हैं, अपने साइकिल्स को पूरा नहीं कर रहे। यूनिवर्स आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर भेज रहा, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे। सोलमेट भेज रहा, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आप बोल रहे मेरे को तो बस अपना ट्विन फ्लेम ही चाहिए, वहीं पर स्टक हो गए हो। इस चीज़ के ऊपर ना ये सबसे गंदी वाली ब्लॉकेज होती है। इसमें लोग सालों साल क्या बहुत सारे जन्म इसी ब्लॉकेज में निकाल देते हैं स्टक होकर। 8-10 जन्म के बाद भी ट्विन फ्लेम यूनियन 3D वर्ल्ड में नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि इस बिगेस्ट ब्लॉकेज में स्टक रहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, मुझे याद आ रहा है, आई थिंक उसका नाम था बिगेस्ट ब्लॉक इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ये ब्लॉकेज तो आपकी कार्मिक और चक्रा हीलिंग से भी ज़्यादा बड़ी ब्लॉकेज है, जब आप वेटिंग एनर्जी में चले जाते हो। यूनिवर्स आपको बोल रहा है आप अपनी साइकिल कंप्लीट करो। आपको पता है कि डीएम का साइकिल कार्मिक के साथ चलना है, डीएफ का साइकिल सोलमेट के साथ चलना है। आप अपने कार्मिक साइकिल और सोलमेट साइकिल की तरफ आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, वहीं अटक के रह गए हो कि नहीं हम तो यहीं ठीक है भाई, हमें आगे जाना ही नहीं है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना ही नहीं है, साइकिल्स को गो थ्रू करना ही नहीं है, स्टक हो गए हो। कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिनको घर वाले बोलते हैं शादी कर लो, ट्विन फ्लेम मानता नहीं है। वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्मिक या सोलमेट का रिश्ता भी आता है, वो डिवाइन फेमिनाइन रिजेक्ट कर देती है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि आप लोग अपनी जर्नी में स्टक रह जाते हो, ना तो कार्मिक के साथ अपने साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हो, ना सोलमेट के साथ अपने साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हो। इसी तरह से कुछ ना कुछ चल रहा है। इस ब्लॉकेज को निकालो। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो है, वो आप ज़रूर देखना, जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दी है इस ब्लॉकेज की। नेक्स्ट, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि आपका मेडिटेशन टाइम कम है। जो लोग आधा घंटा मेडिटेट करें, 1 घंटा कर दो अपना इनर वर्क। जो लोग 1 घंटा इनर वर्क कर रहे हैं वो 2 घंटे कर दो, जो 2 कर रहे हैं वो 3 घंटे कर दो। जितना भी आपका इनर वर्क है उससे आपकी ब्लॉकेजेस तो निकल रही हैं, लेकिन बहुत स्लो स्पीड में निकल रही हैं। 1 महीने में अगर आपकी 80% हीलिंग हो जानी चाहिए थी, 1 महीने में आपकी अभी तक सिर्फ 40% हीलिंग ही हुई है। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, अपनी मेडिटेशन का टाइम थोड़ा बढ़ाओ, इनर वर्क थोड़ा ज़्यादा करना करो, अपनी डेडिकेशन थोड़ी जो है वो ज़्यादा निभाओ। नेक्स्ट थिंग इज़ सरेंडर नहीं हो रहा है। यस, सरेंडर करने में प्रॉब्लम आ रही है। सरेंडर करो डिवाइन को। इनर वर्क करना आपका काम है, सरेंडर आपने डिवाइन को करना है। उसके बाद डिवाइन आपकी जर्नी को खुद देख लेंगे, जब यूनियन होना होगा तब हो जाएगा। तो सरेंडर के ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, तो सरेंडर करना सीखें। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो सरेंडर करना इनर वर्क के ऊपर की स्टेज होती है, तो पहले इनर वर्क की स्टेज कंप्लीट करो। इनर वर्क की स्टेज के बाद आप अपनी सरेंडर की स्टेज कंप्लीट करो, तब यूनियन होगा। एंड लास्टली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ईगो की जो है वो ब्लॉकेज आई है। आप लोग अपनी गलती मान नहीं रहे हो।
कल ही मुझे एक मैसेज आया, डिवाइन फेमिनाइन थी शायद से, मुझे याद नहीं उसकी कार्मिक जर्नी थी, डिवाइन फेमिनाइन थी, कौन थी, उसको कहीं ना कहीं रीडिंग में जो ब्लॉकेजेस निकल कर आई थी उसको गाइड किया गया था कि आप होपोनोपोनो मेडिटेशन करो अपने पार्टनर के लिए। और ईगो के चलते उनका रिप्लाई क्या आता है, मैम उनसे माफ़ी क्यों मांगनी, हमेशा वही मुझे हर्ट करते हैं, मैंने तो उनको आज तक कभी कुछ कहा ही नहीं, मैं उनसे माफ़ी क्यों मांगूं। उनको झुकने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, अपना रिश्ता ठीक करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, और ये उनका हाइपोथेटिकल बिलीफ है कि मैंने तो आज तक उनको कभी कुछ कहा ही नहीं। इससे बड़ी ईगोइस्टिक बात दुनिया में नहीं है कि मैं तो किसी को कुछ कहती ही नहीं, मैं तो दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हूँ। ये सबसे 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 ख़राब आदत है, इसको ईगो बोलते हैं, कि आपको लगता है कि दुनिया में मैं ही परफेक्ट हूँ, बाकी सब मुझे ही हर्ट करते हैं, मैंने आज तक किसी को हर्ट नहीं किया। लेकिन आपके इस टॉक्सिक बिहेवियर से कितने लोग हर्ट होते हैं आपको खुद को नहीं पता। कल ही की बात है, कल ही वो स्पिरिचुअल ईगो बोल रही थी कि मैम मैं होपोनोपोनो मेडिटेशन पार्टनर के लिए क्यों करूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं गलत किया, जो गलत किया पार्टनर ने किया। कल वो क्लाइंट ब्लेमिंग एनर्जी में थी, यहाँ पर भी वो ईगो वाली ब्लॉकेजेस निकल कर आ रही हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस हो सकता है झुकने को तैयार नहीं है, या बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन झुकने को तैयार नहीं है अपनी स्पिरिचुअल ईगो की वजह से। डिवाइन मैस्कुलाइंस तो होते ही ईगोइस्टिक हैं, और कई बार डिवाइन फेमिनाइंस भी जो हैं वो भी अड़ जाती हैं अपनी बात पे। मुझे अब याद नहीं वो क्लाइंट डीएम थी, डीएफ थी, कार्मिक थी, क्या थी, मुझे लिटरली याद नहीं है। बट मुझे ये ज़रूर याद है कि मैं क्यों अपने पार्टनर को माफ़ करूं, मैंने क्या उसका बिगाड़ा है आज तक। तो अगर आपकी इस तरह की टॉक्सिक ईगोइस्टिक एनर्जीज़ है ना, ये ईगो ब्लॉकेज को रिलीज़ करो, ठीक है। आप दुनिया में परफेक्ट नहीं हो, और परफेक्ट होने का ढोंग करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप में कोई फ्लॉ नहीं है। तो जितनी जल्दी आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करोगे, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। गलती मानोगे तो सुधारोगे ना, जब गलती माननी ही नहीं है तो क्या सुधारोगे, ग्रोथ कहाँ से होगी, हीलिंग कहाँ से होगी। जब गलती माननी ही नहीं है, ईगो में ही रहना है कि हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, ठीक ही हो, तो आप ये रीडिंग देख भी क्यों रहे हो कि क्यों नहीं आगे बढ़ रही जर्नी। ईगो में चीज़ें ख़राब हो रही हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। और अगर इतनी ईगो है कि हाँ सब ठीक है, मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरी तो जर्नी एकदम ठीक चल रही है, तो ठीक चल रही है तो आप यहाँ नहीं होते, ये नहीं देख रहे होते कि क्यों आगे नहीं बढ़ रही जर्नी, कहाँ ब्लॉकेज है। तो अपनी ईगो को लोअर डाउन करो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ईगो ही डीएम और डीएफ की दुश्मन होती है, जो उनको स्पिरिचुअली असेंड करने ही नहीं देती, ठीक है। तो ईगो वाली थोड़ी मेडिटेशंस वगैरह किया करो, जिससे आप अपनी ये थोड़ा डाउन टू अर्थ रहो, थोड़ा हम्बल रहना सीखो लाइफ में। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों ने अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है अबाउट नोइंग देयर ट्विन फ्लेम ब्लॉकेजेस और नोइंग देयर सोल जर्नी, तो उसके लिए मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।